तो बेटे पहले 3 प्रैक्टिकल मेजर है, ठीक है। पहले कौन सा है, अपनी कॉपी में लिखो क्या क्या करना है, लीस्ट काउंट। जिस बच्चे को लीस्ट काउंट नहीं निकालना आता मार्क्स नहीं मिलते। 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ है 30 वोल्ट। तो स्केल रीड करना चाहिए, नीचे क्या रीडिंग है ऊपर क्या, कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, दोनों स्केल के लीस्ट काउंट आपने पेपर में लिखना है। फिर आपने यहाँ पे मिली एम्पियर भी है, माइक्रो एमीटर भी है, अप एंड डाउन दोनों के लीस्ट काउंट लिखने हैं। फिर आगे कनेक्शन, सारे सेटअप के टर्मिनल देखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान देखो आउटपुट में यहाँ पे भी बैटरी कनेक्शन है, यहाँ पे भी है, तो हमें कोई एक यूज करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है। रेड वाले के साथ कौन सा लाइन है, पॉजिटिव, नीचे हाई पोटेंशियल पे, ये वाला ब्लैक क्या है। अच्छा वोल्ट, आपने जब भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाहे डिवाइस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, इसके पैरेलल में कौन कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर। बेसिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और सीधी पे क्या कनेक्ट कर दो, एमीटर। अच्छा जब आपने इसको ऑन करना है पहले आपने ये चेक कर लेना है सारे कनेक्शन लगाने के बाद, चाहे वोल्ट इधर रखो आप कुछ भी करो, जब आप इसको इंक्रीज करो ना वोल्टेज, तो करंट एंड वोल्टेज शुड इंक्रीज साइमल्टेनियसली, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अगर इसको इंक्रीज करो क्या करंट जल्दी इंक्रीज तो नहीं करना, हो जाता है कि 2-3 वोल्टेज पे ही आउट ऑफ स्केल चले या फिर ऑब्जर्वेशन ही ना आए, तो फिर आपने इसका स्केल चेंज कर दें। स्केल ऐसा रखना है कि वोल्टेज में इंक्रीज थोड़ा हो, करंट में भी थोड़ा राइज, इक्वली राइज आए। ये ना हो कि बस 1 या 2 वोल्ट पे किया साथ ही करंट आउट ऑफ स्केल चले, ऐसा नहीं होता। ये ऑन द स्पॉट आपने प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म करें तभी चीज़ें पता चलेगी। कनेक्टिंग वायर सारी बात है, आपने यहाँ पे डबल वायर यूज़ करनी होती है। यहाँ पे डबल वायर होंगी, देखो तो डबल वायर पड़ी हुई है, डबल वायर में ना यहाँ पे एक होल होगा, ठीक है, वो चाहिए होती है। वो हमेशा आपने सबसे पहले ऐसे ही कनेक्ट करने होते हैं, इसको इधर और ये वाली कोई दूसरी वायर डबल वायर यहाँ, फिर सारे कनेक्शन इसके बाद ही करें। पहला स्टेप तो यही है, स्टेप 1 यही है। अगर आपने यहाँ पे डबल वायर नहीं यूज़ की फिर आपको ऐसे करना पड़ना है, जैसे यहाँ पे लगा दिया ये वाला कनेक्शन लगा दिया, इसके अलग अलग कनेक्शन कहाँ आएगा, एमीटर के, फिर वहाँ से एमीटर से कनेक्शन दूसरा कहाँ से आएगा, यहाँ से बैटरी के पास। अच्छा कई बार गलती होती है, पॉजिटिव नेगेटिव स्विच हो जाते हैं, कई बार नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलता है, आपने इसको वोल्टेज इंक्रीज की करंट बैक आ जाएगा, इसका मीनिंग कनेक्शन आर रिवर्स, तो आपने क्या करना है इसको चेंज कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद ही सर्किट डिफाइन चलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और लीस्ट काउंट लिखनी है, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हमें सारा ग्राफ प्लॉट करना है। आपको पता है ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन आता है फिर सडनली नहीं आती है ऐसे। फिर अगर जब रिवर्स बायस में करना है तो अपने कनेक्शन यहाँ से उठा के इधर लगा देना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट आता है पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एक आता है पीएन जंक्शन, दोनों ग्राफ ड्रॉ करने। दोनों में डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकालने, स्लोप लेके, वी ग्राफ बनेगा, स्लोप लेके अपने रेजिस्टेंस निकाल देनी है, ठीक है। तो ये याद रखना, यूनिट ध्यान रखना, नीचे ये 30 वोल्ट में है, ऊपर क्या है 3 वोल्ट, और यहाँ नीचे क्या है 100 माइक्रो एम्पियर, ऊपर क्या है 10। तो ये एक्सपेरिमेंट तो सबसे सिंपल है, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन लगाने, वायर लगानी है, पेपर में डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर काम खत्म है इसका, ठीक है। अब इसको लेते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। सेकेंड है प्रैक्टिस, आपके पास कौन सा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के ऊपर कौन कौन से पेपर प्रैक्टिकल आने हैं। एक आएगा व्हीटस्टोन सर्किट, उसको वेरीफाई करो, R1/R2 = R3/R4। फिर एक आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर, वो वेरीफाई करना, सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सीरीज में क्या करना है, आपने 2 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देना, उनकी रेजिस्टेंस आपने नोट कर लेनी एक्सपेरिमेंटली पहले यहाँ से, और एक बार थ्योरेटिकली देखना मैच करना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार सेम ही आएगा पैरेलल में कनेक्ट कर देना, ठीक है। निकालना हमेशा इसमें क्या होता है, नल पॉइंट। नल पॉइंट आपने व्हीटस्टोन सर्किट में पढ़ा हुआ, ठीक है, पेपर में नल पॉइंट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर्किट कनेक्ट कैसे करना है, ये आपके पास बैटरी एलिमिनेटर है, ये आपको ना वोल्टेज कौन सी प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। पहले क्या होता है स्कूल में वोल्टेज सेल्स होते थे, हम सेल यूज करते थे, अब नहीं करते। ये वायर ऐसे ना बड़ा ध्यान से करना, पहले तो ये वायर ध्यान में प्लास्टिक ना कॉन्टेक्ट में है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे रखोगे स्पार्क होगी, हल्की सी स्पार्क, वो शो करेगा हाँ कनेक्शन सही है। 2 वोल्ट अगर यहाँ रखोगे तो 4, यहाँ पे रखोगे 3, 4 ऐसे चलेगा। 10 वोल्ट और 12 वोल्ट को नहीं यूज करते, ठीक है। उसका रीजन क्या है, हाई वोल्टेज पे वायर की थिकनेस क्या बड़ी कम है, लो थिक वायर जितनी थिकनेस कम हो उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है कि लो होती है, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। अगर इसकी थिकनेस कम है, इसका एरिया कम है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी है, हाई। और ये एलॉय है, ये कौन से एलॉय का पता है, जनरली वायर कॉपर इज मेटल नॉट एन एलॉय, कॉन्स्टेंटन वायर होती है,
कांस्टेंट एंड वायर ऐसी होती है जिसकी रेजिस्टेंस ना जल्दी इंक्रीज नहीं करती विद टेम्परेचर। बट अगर आप इसको करोगे ना 12 पे रख के करोगे, आपने हार्डली 2 मिनट भी इसको ऑन कर दी, बड़ी गर्म हो जाती है। और अगर ये गर्म हो जाएगी इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज, नल पॉइंट नहीं आएंगे। मीन्स जब ये सिर्फ आपने ऑन ऑफ तब करना है जब ऑपरेशन में हो। जैसे आप सेटलमेंट कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, तब नहीं आपने कुछ करना, ठीक है, नो नीड। एक बार बस जस्ट आपने इसको ऑन किया, कनेक्शन लगाया, रीडिंग नोट की, साथ ही बंद कर देना अगर ये आइडल है तो, ठीक है। कनेक्शन कैसे कैसे लगाने, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वायर्स वैसे मैंने ये लगाई हुई हैं, एक्चुअली यहाँ पे थ्रेड वाली वायर्स होती हैं वाली, तो पेपर में आपको ये थ्रेड वाली वायर्स मिलेगी। थ्रेड वाली वायर का एक आपने एक प्रिकॉशन याद रखना है कि कॉपर वायर है, ये ओपन एयर में ना इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी हुई है, जिससे इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिव दोनों चेंज हो गए। इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करना। क्यों रब करना होता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर रिमूव करनी, ताकि प्योर कॉपर मिले। अच्छा, एक बार आपने रब कर दिया, कनेक्शंस पे लगा दिए, बाकी वायर को नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सारी कोटेड है, बंद है ना, एयर कॉन्टैक्ट नहीं है। जो एंड मिलेगा फ्री उसको अच्छे सैंड पेपर रब करके करना है। इसमें नहीं जरूरत है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम सिंपल ही करते हैं स्टील से। अच्छा, कनेक्शन यहाँ लगाया, एक कनेक्शन यहाँ लगा दो हाई यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो दूसरा कनेक्शन आपने यहाँ लगा दिया और इसको कनेक्शन यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर इसका ये दोनों कनेक्शन आपस में कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। फिर ये भी कनेक्टेड है, ये भी। अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, पेपर में आपको मिलेंगे, बहुत आपको छोटी रेजिस्टेंस मिलना है। आपने एक एंड यहाँ लगा दिया इसका, ठीक है, और दूसरा एंड कहाँ लगा देना, यहाँ पे। इसको अच्छे से टाई कर देना। अच्छा, ये सेटअप मैंने उल्टा रख दिया है, एक्चुअली जो स्केल के ऊपर वायर है ना, इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी आ रही है ना ओवरलैपिंग, तो इसको उठा के यहाँ रखना। तो याद रखना कि वायर के ऊपर किसी चीज़ की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने इसके ऊपर जॉकी को रन करना है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे लगाएंगे हम, जो काम करना है हम यहाँ पे करना है। अगर आपने कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अननोन, यहाँ लगा दो। जैसे सपोज करो कि आपके पास ये वायर ही है, कॉपर की वायर है ना ये, इसकी रेजिस्टेंस काउंट करनी है, इसको यहाँ पे लगा दो। कोई आपने कॉपर का पीस लगा दिया, वो लगा दिया। आपने सर्किट चेक करना, सर्किट ठीक है कि नहीं है, इसके दोनों कनेक्शन यहाँ लगा दो, कनेक्शन लगा दी ये वाले। फिर आपने क्या करना है, जॉकी, ये पिन है, जॉकी कनेक्ट की यहाँ से, इसको करना ऑन, ठीक है। अब जॉकी के मिड में हमें वो भी चाहिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर पकड़ो वहां पे, पड़ा होना। अच्छा, गैल्वेनोमीटर पेपर में क्वेश्चन आता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाओगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट, वो भी एक्सपेरिमेंट है सिलेबस पे। हो सकता है वो किसी के बच्चे को प्रैक्टिकल वो मिल जाए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। गैल्वेनोमीटर है, कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टर बॉक्स हमारे पास है। जिस रेंज का करंट आपने मेजर करना है, एमीटर बनाना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, उसी रेंज की रेजिस्टेंस यूज करना है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर यूज किया, देखो आपने एक एंड गैल्वेनोमीटर का लगाओ यहाँ पे एक चौकी पे, और एक एंड वायर कहाँ कनेक्ट कर देना, ये वाला आपने यहाँ पे वायर पड़ी और ऐसे होता है। चलो कर देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देना यहाँ, ठीक है। अब आपने चौकी वाली वायर पकड़ी, ठीक है, सर्किट सारा ऑन है। अब जाके इसको ऑन करना है, पहले नहीं करना। जैसे ही ऑन किया आपने इस साइड से या उस साइड से पहले मेजरमेंट शुरू करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, ये डिफ्लेक्शन शो करता है इस साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड पे। कईयों में एक ही साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, कईयों पे दोनों साइड पे डिफ्लेक्शन करेगा। फिर इसको स्लाइड पर चाहे 99 to 100 कर दो, क्योंकि स्केल के दोनों साइड पे वैल्यू देखिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ऊपर 99, यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे क्या है। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा स्केल में, नीचे का स्केल यूज कर रहा हूँ, यहाँ से रन कर रहा हूँ। यहाँ कहीं जाके ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो पोजीशन नोट करना। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये नल पॉइंट है, यहाँ से 58, यहाँ से 42, तो मीन्स 58 ओवर दिस रेजिस्टेंस, ये वाली कितनी है, यहाँ पे आपने पिन निकाली होनी, यहाँ पे अगर ये 50 है तो 50 ओम, अगर आपने पिन ये वाली निकाली है तो 100 ओम। तो दिस लेंथ ओवर दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस लेंथ ओवर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगी पहला।
अगर इसी में वो कह रहे हैं जी हमें तो वो चाहिए सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग मेंशन करनी है, तो आपके पास ऑलरेडी दो नॉन रेजिस्टेंस हो गए, 5 ओम एक हो गया 2 ओम। सीरीज में कितनी रेजिस्टेंस आएगी? 7 ओम आएगी। तो 5 ओम से पहले क्या किया आपने, यहाँ पे लगाया वो 5 ओम मेंशन मेजरमेंट कर ली, फिर लगाया 2 मेजरमेंट कर ली, फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके लगाया, फिर नल पॉइंट आ गया। रेशियो चेक करी जानी क्या वो वेरीफाई कर रही है 7 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आंसर मान लो 7.2 आता है, 6.8 आता है, 7.5 आता है, तो जो एक्स्ट्रा 0.5% है 0.5 वो क्या चीज़ है? एरर है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एरर। वो आपने लिख देना पेपर। ठीक है, ये चीज़ें हैं सारी। बंद देखो ऑप्टिकल बेंच वाले जो प्रैक्टिकल है ना, इसमें कौन कौन से आने? पहले आना कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, वो सबसे ईजी है, सबसे ईजी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस है। फिर आएगा फोकल लेंथ ना निकाल लो, यू और वी में ग्राफ प्लॉट कर दो, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड आ सकता है 1 ओवर यू और 1 ओवर वी में ग्राफ प्लॉट करो, यू और वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। स्केल ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने जब भी ये सेटअप लगाया ना, जैसे ये लगे हुए यहाँ पे, ये मार्क लगा हुआ है ना, ये वाला, ये मार्क आपने उस साइड पे रखना है जहाँ पे स्केल हो गया, स्केल है ना इस साइड पे, तो मार्क उस साइड पे फिक्स होना चाहिए। ऐसा ना कि आप ऐसे कर रहे हो रखा हो और एग्जामिनर कहेगा करके देगा, तो ये पहला नेगेटिव पॉइंट है कि आपने यहाँ पे स्केल लगा नहीं, मार्क कैसे नोट करोगे। तो स्केल हमेशा कहाँ होना चाहिए? जहाँ मार्क होना चाहिए। हाँ जी, कुछ बच्चों से तो बेटे सेकंड पॉइंट है कि 1 ओवर यू 1 ओवर वी में ग्राफ, यू एंड वी में ग्राफ आना है, फोकल लेंथ निकालनी है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, अच्छा ये तो है कन्वेक्स में, बट जब कनकेव यूज करते हैं प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो है ऑब्जेक्ट है मार्क किया हुआ, यहाँ से रेज जाएंगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्शन होनी है, यहाँ पे इमेज बननी है और इमेज बननी है इन्वर्टेड। तो यहाँ से देखोगे ना इसकी टिप इन्वर्टेड नजर आएगी। आपने इसको मूव करना है, इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, इसकी पोजीशन लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको जहाँ पे इसकी टिप इसके साथ मैच करनी है, इसको मूव करके। ठीक है, तो इसको मूव करके साइड टिप मैच करना, और टिप ऐसे होनी चाहिए, और साइड से देखो टिप ऐसे ही रहनी चाहिए, हल्का सा इधर इधर हो सकती है पर ट्राई करो यही रहे। अगर टिप इधर जाने पे ऐसे हो रही है, इधर जाने पे ऐसे हो रही है, तो फिर नोन एज पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स रिमूव करना है कि टिप हमेशा कैसी हो, साइड से देख लो, राइट साइड से लेफ्ट साइड से टिप के टिप ऐसे होनी चाहिए। ये तब पॉसिबल होता है कि रियल इमेज बने। कन्वेक्स में रियल इमेज बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कनकेव में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ कनकेव लेंस रख देंगे, इसकी इमेज इस साइड पे बननी है वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज बनाने बन रही है, उसके लिए फिर हमें तो इसको उठा के यहाँ रखना पड़ना है। देख हम सामने से रहे हैं, हमें तो दो दो इमेज नजर आएंगे, नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो कनकेव में क्या करना होता है, यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एज वेल एज ये दूसरा कनकेव। तो कनकेव से पहले रिफ्लेक्शन होगी, आपने यहाँ मार्क पे देख लेना कितनी पोजीशन है, फिर इसकी पोजीशन भी सेट कर लेनी है, दोनों में डिस्टेंस नोट कर लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर राइट, इनकी जो फोकल लेंथ है ना इसकी कन्वेक्स की नियरली 20 होती है, 20 या 25 से ज़्यादा नहीं आती। और हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखें, ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस में 2f से बियॉन्ड, तो इमेज कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट अगर 2f से बियॉन्ड हो तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड ओ। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका ये कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है ना, तो उसकी फोकल लेंथ 20 यहाँ पे है, 40 यहाँ, तो अगर उसकी इमेज 40 से बियॉन्ड चलेगी तो वहाँ तो हमारे पास स्केल ही नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट? 40 से पीछे, मतलब 40 से बियॉन्ड, 40, 41, 42, 40, 45, 48 ऐसे, और इमेज हमेशा बनेगी 20 और 40 के मिड में। ठीक है, सेम ही चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जब ये कन्वेक्स लेंस से और कनकेव लेंस कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, इनकी लोकेशन ट्रैक करनी है, इस साइड से या उस साइड से। इनमें आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये मेजर होना चाहिए, इन दोनों में कितना है, फिर ये इमेज डिस्टेंस होना है। अब ये दोनों में जो कॉम्बिनेशन है, इट बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन, सो दैट फाइनल रियल इमेज फॉर्म हियर। ठीक है, उसमें से आपने क्या करना है, पहले आपने इसकी ऑलरेडी फोकल नोट की होनी है, इसको लगाने के बाद अपने नई फोकल नोट कर लेनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है 1/f = 1/f1 माइनस या प्लस 1/f2, प्लस होता है जनरली, नेगेटिव तब आता है जब एक कनकेव आ जाता है, वैल्यू डालोगे इसकी फोकल लेंथ आता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल बेंच में जब भी हम डिस्टेंस नोट करने हैं, जो टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल में सारी रीडिंग का नोट करनी 0 मार्क से, 0 से पहले इसका डिस्टेंस, 0 से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक। मतलब यू निकालना, यू कहाँ से नोट करते हैं? लेंथ से
ऑब्जेक्ट तक है, इनको सब प्रैक्टिकली ये निकलेगा। इमेज अगर यहाँ बनी है तो ये निकलना। आपने क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को 40 पे रख देना, फिर 41, 42, 43 आगे करते जाओ, इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, पूरी 6 to 7 रीडिंग्स आ जाएंगी। प्लॉट भी बनाओगे 1 और U 1 और V का, U एंड F V में भी बनाना है, फिर फोकल लेंथ भी निकाल देंगे। 6 रीडिंग्स हैं, 6 फोकल लेंथ निकलेंगी, सभी की एवरेज निकाल लोगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस केस में लीस्ट काउंट नहीं निकालना, ऑलरेडी स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, तो लीस्ट काउंट इसका कितना है 1 मिलीमीटर। ठीक है, नॉर्मल स्केल का इतना होता है। ठीक है, लग गया पता क्या क्या करना है। ये 3 प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर कितने प्रैक्टिकल बनते हैं सारे बता दिए, मीटर पेज के ऊपर कितने बनने वो भी हमने पढ़ लिए, और फॉर्म आपने करने हैं। पेपर में आपको सेटिंग ना करनी आए, इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, मीटर पेज नहीं चल रहा है, दैट सेकेंडरी। एग्जामिनर कहेगा मेरे को बताओ तो सही, करोगे कैसे, सीरीज में कैसे लगा के दिखाओगे, कनेक्शन लगा के दिखाओ। बच्चों को यही नहीं पता होता कि पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पैरेलल में कनेक्शन सेम होता है, यही नहीं पता होता। तब आपका प्रैक्टिस चल रहा है, वर्किंग है नहीं वर्किंग है, डजंट मैटर ये करता है कि आपको कनेक्शन लगाने आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो ये अभी याद रखना ना चीज़ों को। ठीक है, और प्रैक्टिकल अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो शीट पे कोई कटिंग नहीं करनी, 8 प्रैक्टिकल है, 8 के 8 लर्न करके आने। उनके वाइवा क्वेश्चन मैं आपको 50 पेजेस की चीट भेज दूंगा, जनरली वही क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 4 स्टूडेंट्स हो जाओ,